ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय पहला और श्लोक संख्या 41। संकरो नरकायैव कुलधनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हृषां लुप्तपिंडोदकक्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी कि पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इसके पिछले श्लोक में हमने सुना था कि यदि जब ये कुल समाप्त होगा बिकॉज ऑफ ये जो मेल्स हैं सारे इस युद्ध में मारे जाएंगे, तो स्त्रियों को संरक्षण देने वाला कोई बचेगा नहीं, जिससे स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और उससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। तो अब वो अवांछित संतानें क्या करती हैं, अब ये चर्चा आ जाती है। व्हाट दे विल डू। अवांछित संतानें, अवांछित जो वांछित ना हो, अनडिजायरेबल, समथिंग विच इज़ नॉट नीडेड, किसी को नहीं चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो आ धमकता है। अवांछित संतानें इसको कहते हैं। तो वांछित संतानें कौन होती हैं? शास्त्रों में जैसे कि गेस्ट का आह्वान किया जाता है, वैसे ही शास्त्रों में एक नई आत्मा का आह्वान किया जाता है। तो शादी के बाद जो संतान उत्पत्ति का जो प्रोसेस है वो इतना इस प्रकार से बनाया गया कि उसमें पति पत्नी दोनों ही बड़े भाव से किसी आत्मा को अपने घर में इनवाइट करते हैं। कोई ऐसी आत्मा जो कि भगवान का डिवोटी है, भक्त है और प्रचार कार्य करेगा, भगवान का नाम संसार में फैलाएगा, ऐसी किसी दिव्य आत्मा को इनवाइट किया जाता है। दिस इज़ नॉट एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट्स आर अनइनवाइटेड, दे आर नॉट इनवाइटेड। गेस्ट्स की तरह हम इन आत्माओं को आमंत्रित करते हैं, इसलिए इसको गर्भदान संस्कार कहा जाता है। ये भी एक संस्कार है, यानी कि जीवात्मा के पैदा होने से पहले ही ये संस्कार हो जाता है। बल्कि पहले, उसके बाद ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी कुछ संस्कार होते हैं और उन संस्कारों के बाद जीवात्मा संसार में आती है। इवन बिफोर समवन इज बॉर्न, तो उसकी मानसिक चेतना कैसी होनी चाहिए? जैसे कि भगवान को हम अपने घर में बुलाते हैं, अपने शरीर में बुलाते हैं, घर में बुलाते हैं, मंदिर बना के, शरीर में भी हम एक मंदिर बनाते हैं, अपने मन को भगवान का मंदिर बनाते हैं। तो लेकिन उससे पहले हमें उस जगह को साफ करना होता है जिस जगह में हम भगवान को बुलाते हैं। या किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो पहले घर की सफाई करते हैं। उसी तरह से जब किसी आत्मा को पति पत्नी इस संसार में बुलाते हैं तो पहले
अपनी चेतना की सफाई करते हैं। हाँ, तभी वहाँ पर अच्छी जगह पर ही कोई अच्छा व्यक्ति आएगा। हाँ, दूषित जगह पर कोई अच्छा व्यक्ति क्यों आएगा? तो हमारी चेतना दूषित होगी काम से, क्रोध से, इत्यादि से, तो वहाँ पर कोई अच्छी आत्मा कैसे हमारे पेट में आएगी? इसलिए गर्भधारण संस्कार से पहले भगवान के नामों का जप करना। प्रभुपाद बोलते थे कि यू शुड चैंटिंग 50 राउंड्स का चैंट करना, सवेरे से उसी चेतना को बनाना। देन वी इनवाइट दैट ग्रेट सोल इनटू द वूम ऑफ अ वुमन। तो उसको कहते हैं वांछित संतान। उसके अगेंस्ट अवांछित संतान जो कि अनइनवाइटेड है, एक्सीडेंट है, इट्स रिजल्ट ऑफ लस्ट। तो ऐसी अवांछित संतान क्यों होगी? क्योंकि पति तो है ही नहीं। हाँ, ये तो आउटसाइड मैरिटल अफेयर है माना, उसके माध्यम से जो आ रही है वो इनवाइटेड नहीं है, इट्स अ रिजल्ट ऑफ लस्ट। तो अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होगा। बिल्कुल होगा। यदि आप शास्त्र को देखें तो शिव जी जब ब्रह्मा जी की नासिका से निकले तो उनको बोला गया कि हाँ, रुद्र 11 रुद्र कैसे रुद्रों में कन्वर्ट हुए, और तो उनको बोला गया कि आप संतान उत्पत्ति कीजिए, यही काम है। ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि इसलिए करी थी कि जीवात्माओं को मौका मिले संसार में। घर तो बना दिया है, घर में लोग चाहिए, वो रहेंगे यहाँ, तप करेंगे, तप के बल पर फिर मुक्त होंगे। तो शिव जी को जब बोला गया तो शिव जी ने कुछ संतानें उत्पन्न करी, लेकिन वो ऐसे भूत पिशाच उत्पन्न हो गए कि उन्होंने हाहाकार मचा दी, और ब्रह्मा जी को इन्हीं को ही खाने के लिए टूट पड़े। तो इसको हम कहते हैं गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, कि जब किसी वस्तु का इनपुट ही खराब होता है तो आउटपुट, प्रोसेस कितना भी अच्छा बना लें, वो आउटपुट बहुत अच्छा हो नहीं पाता है, क्योंकि इनपुट ही खराब था। कहते हैं ना, रॉ मटेरियल वाज बैड क्वालिटी था, तो उसका फाइनल प्रोडक्ट अच्छा बन ही नहीं पाता है। तो तराश के कुछ हद तक उसको ठीक कर दिया जाता है, बट क्योंकि रॉ मटेरियल ही खराब था, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि उसको सफाई करी जाए। फिर भी हम सफाई करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसी अवांछित संतानों से क्या होता है? समाज बर्बाद हो जाता है। यस, ये प्रॉब्लम है। अब उसको कैसे, हम कई बार बोलते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पुगराए। एक लिमिट है कि इसको कितना ट्रेन करा जा सकता है। इसीलिए पुराने ज़माने में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य इस प्रकार का डिवीज़न होता था, नॉट बेस्ड ऑन द बर्थ, कि आप इस घर में पैदा हुए हो तो आप शूद्र हो, आप इस जाति के हो तो शूद्र हो, ऐसा नहीं था। लेकिन कई लोग बाय नेचर शूद्र होते थे, यानी कि उनको जितना भी पढ़ा लिया जाए उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हो आप, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, शास्त्र भी समझ नहीं आ रहा है, उसको कोई मटेरियल नॉलेज भी नहीं, दे आर लेस इंटेलिजेंट पीपल। तो उनको क्या बोला जाता था? यू सर्व द अदर पीपल, आप दूसरे लोगों की सर्विस कीजिए, इसमें आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आप ज्ञान ले नहीं पाओगे। आपकी भलाई इसी में है कि आप इन प्रजातियों, इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा में लगे रहिए, ये आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपको निचोड़ दे देंगे, ज़्यादा आप समझ नहीं पाएंगे। एटलीस्ट उनको इस प्रकार से लगाया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार से कम इतनी शरणागति तो हो कि व्यक्ति अपने आप को समझे कि आई एम नॉट कैपेबल, और वो किसी उच्च व्यक्ति की शरण में तो जाए, वो माने कि मैं मूर्ख हूँ। लेकिन ये जो अवांछित संतानों की बात कर रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जो निम्न कोटि के तो हैं बाय देयर एक्टिविटीज़ एंड नॉट बाय बर्थ, बट वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हम निम्न हैं। हाँ, टोटली ऐसे लोग समाज को बर्बाद कर देते हैं, बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। ऐसा ही ये व्यक्ति जो है, वेण, राजा अंग का बेटा था, एकदम शूद्र समान ही था, बहुत ही भयंकर। बचपन में जब वो बच्चों के साथ खेलता था, जैसे खेल रहा है पानी में, माना किसी छोटे से पॉन्ड में खेल रहा है, किसी बच्चे की गर्दन को दबा के पानी के नीचे ही खेल में मार देता था। तो ऐसा बच्चा बाद में किसी कारण से राजा बन गया। हाँ, उसके बाद जो बेड़ा गर्क हुआ समाज का, इतना ज़्यादा हुआ कि ब्राह्मणों ने मंत्रों के उच्चारण से उसको मार डाला, क्योंकि वो अनटॉलरेबल हो गया था समाज के लिए। हाँ, तो ऐसे ही लोग जब सत्ता में आ जाते हैं, हाँ, पुलिस महकमे में आ जाते हैं, पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, मिलिट्री में आ जाते हैं, प्रशासन में आ जाते हैं,
तो समाज का बेड़ा गर्क हो ही जाता है, हो ही रहा है। क्योंकि वो समाज का शोषण करने लगते हैं, बिकॉज दे आर लस्टी बाई नेचर, क्योंकि लस्टी डिज़ायर से ही वो पैदा हुए थे। तो इस आते ही वो लस्ट को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। इसी प्रकार से जब असुर ब्रह्मा जी से पैदा हुए तो उन असुर ने ब्रह्मा जी के साथ संभोग करना चाहा, मेल टू मेल। सोचिए, द गे वर देयर एट दैट टाइम ऑल्सो। ब्रह्मा जी भागे, बड़ा उन्हें बुरा लगा, व्हाट इज दिस हेल। तो इस प्रकार से ये है अवांछित संतानों का रिजल्ट समाज में जो कि देखने को मिल रहा है। चारों तरफ केवल एक ही चीज़ दिखती है आज की डेट में, लस्ट। इसलिए कहते हैं कि एडवर्टीजमेंट चाहे बिस्किट का हो, चाहे लिपस्टिक का हो, चाहे मेल शेविंग क्रीम का हो, उसमें कोई कन्या उसको ऐड दे रही होगी। वो चारों तरफ माहौल ही इसका है, चाहे वो मैगजीन है, चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे वो टीवी है, चाहे मोबाइल है। बिकॉज लस्टी पीपल्स, इट्स अ ग्रुप ऑफ लस्टी पीपल। तो ये है अवांछित संतान, जिससे क्या होगा, पारिवारिक, बता रहे हैं कि ये निश्चय ही परिवार के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न करता है। परिवार के लिए नारकीय जीवन, आप देख सकते हैं नारकीय जीवन, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल बताए। उसके अलावा देख सकते हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर, रेन, बारिश का ना होना या इतना होना कि सब बह जाना। आप देख सकते हैं खाने के पदार्थों को, सब नकली खाने के पदार्थ मिलते हैं। आज मुझे कोई बता रहे थे कि किसी ने, आई थिंक राजस्थान में या कहीं पर, नकली सरसों बनाई है, वो पकड़ा गया है, और नकली सरसों का तेल बेच रहा था बड़े बड़े स्केल पे। अब उसमें क्या नकली था मैं नहीं पता, लेकिन कुछ तो उसमें था चक्कर, और जब बड़े स्केल पे हो गया तो पकड़ा गया। नकली काजू, नकली फलों के ऊपर परत, मोम की परत, पेस्टिसाइड्स एंड जेनेटिकल, उसमें हेर फेर, बहुत कुछ। ये नरकीय जीवन ही चल रहा है इस वक्त। उसके और भी लक्षण हैं इन ऐसे लोगों के, अवांछित संतानों के। ये अवांछित संतानें अपने से बड़ों का परवाह नहीं करेगा, जैसे कि दुर्योधन ने अपने बड़ों की परवाह नहीं करी। सोचिए ज़रा कि आदमी अश्लील चीज़ें देखता है, कम से कम छुप के देखता है, गंदा तो है ही, अपने दिमाग को तो गंदा कर ही रहा है। लेकिन दुर्योधन इस कदर गिर चुका था कि अपने सामने पितामह, इतने बड़े बड़े गुरुजन, उसके सामने अपने एक तरह से भाई की पत्नी के साथ वो ऐसा व्यवहार कर रहा था। तो दे विल नॉट बॉदर कि सामने कोई बैठा है कि नहीं बैठा है, वो गंदी मूवी सामने बैठ के देखेंगे। मुझे कोई बता रहा था कि एक जगह पर बच्चा जो है, आजकल ऐसा तो देखने को मिलता ही है। अब बच्चा, एक पेरेंट्स अपने बच्चे को कह रहे थे कि बेटा देख, तेरे को कभी पीने का मन हो ना तो बता दियो, तो मेरे साथ बैठ के पी लियो, बाहर मत पियो, बस इतना काम कर लियो। तो दैट्स द ट्रेनिंग। तो ये जनरेशन है, दिस इज द जनरेशन। तो ये जब जनरेशन समाज में आएगी तो समाज का क्या होगा, ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए। शिव जी ने जब ऐसे भूत प्रेत पैदा कर दिए तो शिव जी को बोला हो गया, शिव जी आप तपस्या करने जाइए, आप रहने दीजिए, बस बंद कर दीजिए, मत कीजिए आप ये, और जनरेशन और संसार में उत्पत्ति का काम आप रोक दीजिए। तो शिव जी ने तब से उत्पत्ति का काम रोक दिया, एंड ही वेंट इनटू पीनेंस। उसी तरह मैंने बताया ब्रह्मा जी से ऐसा संतान उत्पन्न हो गई, ब्रह्मा जी ने कहा लो ये शरीर ही फेंकता हो, ये बकवास है सब, कैसे वाहियात बच्चे पैदा हो गए। तो ये वाहियात बच्चे पैदा हुए क्यों? क्योंकि कुल परंपरा नष्ट हो गई। क्योंकि कुल परंपरा ने यह नहीं बताया कि जीवन का पर्पस शादी करने के बाद हनीमून मनाना नहीं है, शादी का पर्पस एक्सीडेंटल बच्चे पैदा करना नहीं है, हाँ वांछित संतानें पैदा करना है, ताकि समाज में ऐसे लोग आएँ जो धर्म को जानते हैं। हाँ, नहीं तो नारकीय जीवन पैदा हो जाए। किसके लिए? ऐसे परिवारों के लिए और ऐसे कुल को विनष्ट करने वालों के लिए। इसलिए अर्जुन की दलील थी, अगर हम ऐसे कुल को विनाश करेंगे तो नारकीय जीवन जो पैदा होगा उसके पाप के अधिकारी हम होंगे। हे कृष्ण, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि परंपरा चलती रहे। कौन सी? ये कुल परंपरा, या बेहतर वर्ड होगा गुरु परंपरा चलती रहे, जिसमें ज्ञान दिया जाए। हम अपने बच्चों को ये ज्ञान दे पाएँ, उनको ऐसा माहौल दे पाएँ कि वो समझ सकें कि जीवन का मूल्य क्या है। तब ये संसार सुधरेगा। ये संसार कोई कड़े नियम बनाने से नहीं सुधरेगा। हाँ, क्योंकि अंदर करप्शन इज इनसाइड। जैसे मैंने बोला था, गार्बेज इन देन गार्बेज इज आउट। करप्शन इनसाइड है तो करप्शन आउटसाइड है। तो पहले इनसाइड की करप्शन को हटाना पड़ेगा, उसके लिए बीज को ठीक करना पड़ेगा। तो बीज इज द की। अगर आप एक किसान से पूछेंगे तो बीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
इसलिए लोग ढूंढते हैं आजकल ऑर्गेनिक बीज कहाँ मिलेगा। उसके बाद लैंड, कल्टीवेशन, खाद, और भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, पानी, बट बीज इज़ अ क्रिटिकल थिंग। यहाँ उन बीज की बात कर रहे हैं कि वो बीज ही गंदा हो जाता है जो बीज लस्ट से पैदा होता है। हमें ये प्रयास करना है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस रिलेशनशिप। इस संसार में शादी का क्या पर्पस है। जिस शादी से पहले इतना आडंबर रचा जाएगा, हाँ, कि वो दूल्हा आ रहा होगा तो एक अकबर का कुछ शहंशाह अकबर आ रहे हैं और समथिंग लाइक दैट, और वो घूम रहा है। मतलब इट हैज़ बिकम अ बिग ड्रामा, द मैरिजेस, बिग सोर्स ऑफ इंद्रिय तृप्ति। तो उसका रिजल्ट क्या होगा। आदमी वेट करता है कब मेरी बारी आएगी। बहुत नाच लिया दूसरों की शादी में, कब मैं जाऊंगा, कब मैं आनंद उड़ाऊंगा शादी के बाद। सो दैट द मेंटेलिटी हैज़ बिकम लाइक दैट। इट इज़ नो मोर अ विवाह यज्ञ, यज्ञ विच इज़ डन, जो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। अब इसका पर्पस इंद्रिय तृप्ति हो गया है, खूबसूरती, अट्रैक्टिवनेस ऑफ द बॉडी, ये क्राइटेरिया हो गया है विवाह करने का। और उसके बाद जो भी है, तो इस पर से फिर से सुनते हैं कि इससे क्या होगा कि अवांछित संतानें पैदा होंगी। और प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं कि पिंडदान की क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो किसी कारण से अटके हुए हैं, हाँ, भगवान ने ये प्रोसेस बनाया है परिवार का प्रोसेस इसलिए बनाया है कि एक परिवार का व्यक्ति ने अगर कुछ गड़बड़ भी कर दी तो उसकी संतानों ने कुछ ठीक काम करके उनको तार दिया। एक भगवान ने हर किसी की मुक्ति का कुछ बहाना बना रखा है ताकि कोई ना कोई किसी न किसी के कारण से मुक्त हो जाए। भगवान नहीं चाहते हैं जीवात्मा यहाँ अटके, इसलिए भगवान ने ये कुल का सिस्टम बनाया कि चलो कुल में आगे आने वाली संतानें कुछ भक्ति करेंगी, भक्तिमय दान करेंगी, ज्ञान का दान देंगी, गीता का दान देंगी, मंदिरों में दान देंगी, जप करेंगी, नहीं तो पिंड दान करेंगी। ये सब नहीं करेंगी तो ये सब करने से ये पितर लोग मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जब ऐसी अवांछित संतानें पैदा होती हैं तो ना तो धर्म के कार्य करता है, ना तो भगवान का नाम जपता है, ना दान करता है गीता के लिए, ना इन सब चीज़ों के लिए, ना ही वो पिंडदान के प्रोसेस को करता है। पिंडदान करने वाले भी ऐसे ऐसे महारथी हो चुके हैं आज की डेट में। हाँ, हम बता रहे थे एक व्यक्ति के बारे में जो जीन्स पहन के आया था, कुछ मंत्र बोला जी लाओ जी इतने पैसे लगते हैं, इतने पैसे बनते हैं, देखिए जी मेरा इतना दिन का ये, देख के बड़ा शर्म आई कि ऐसे पिंडदान से क्या होगा। तो इसका मतलब ये सारा प्रोसेस बर्बाद हो जाएगा, पितर भी गिरेंगे, एग्जिस्टिंग समाज में प्रकृति भी हमसे रूठ जाएगी। हाँ, यही होगा। तो यही हुआ था जब वो वेण ने, राजा अंग का बेटा जो वेण, जो दुष्ट व्यक्ति था जिन्हें बचपन में मर्डर कर देता था खेलते खेलते, जब उसने अपना राजा बना तो प्रकृति ने अन्न को छुपा लिया, बारिश को हटा दिया, फल पेड़ में आने बंद हो गए, बिल्कुल हाहाकार हो गई। और तब राजा पृथु आए, और तब राजा पृथु जो कि स्वयं भगवान के अवतार थे, तब उन्होंने धरती से फिर इन सब चीज़ों को निकाला। तो धरती ये सब चीज़ देना बंद कर देगी, प्रकृति तरफ देना बंद कर देगी। ये संसार नरक बनता ही जा रहा है, बनता ही जाएगा। लेकिन इसके कारण है हम, जिन्होंने अवांछित बीज इस संसार में बिखेर दिए। तो आइए इन बीजों को ठीक करें पहले तो, जो डाल दिए हैं, जो उग रहे हैं, और नए बीजों को कम से कम बढ़िया बनाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।